we are going to discuss self-regulation of nature, self-regulation in nature. There are several cyclical processes that we can see in nature. For example, नेचर की अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ रेगुलेशन, हमें नेचर के लिए कोई नियम बनाने की ज़रूरत नहीं है. नेचर के जो अपने नियम हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी वो स्वतः से उसके अंदर ये ऑलरेडी होता है. वो सारी चीज़ों को मेंटेन, एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम साइकिल ऑफ वाटर देखें तो यहाँ पर जैसे हमारा एवोपरेशन, कंडेंसेशन, देन बैक टू द वाटर, गिविंग द वेदर फिनोमेना. यानी हम देखते हैं कि पानी जो होता है वो हमारा गर्म होता है, वाष्प बनता है, फिर कंडेंस होकर फिर वापस वाटर के स्टेट में आ जाता है. तो जो हमारी क्वांटिटी होती है वो फिक्स रहती है, उसके फॉर्म्स बदलते रहते हैं. द साइकिल्स कीप्स दीज मटेरियल सेल्फ रेगुलेटेड ऑन द अर्थ. जो इस तरीके की हमारी साइकिल है नेचर में ऑलरेडी जो एक्सिस्ट करती है, ठीक है, वो क्या होती है, ये मेंटेन रहती है, सेल्फ रेगुलेटेड रहती है. ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सिमिलरली सेल्फ रेगुलेटेड इन देयर इन्वायरमेंट. ठीक है, इन अ फॉरेस्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज टेक्स प्लेस in a way so that the amount of soil, plants and animals remains conserved. ठीक है, तो अभी आप एक दूसरा एग्जांपल फॉरेस्ट का ले रहे हैं कि जो हमारे ट्रीज़ की ग्रोथ होती है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से वो बताया ना कि सारी चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं. तो इस तरीके से होती है कि उस फॉरेस्ट के अंदर जो और अदर चीज़ें हैं लाइक हमारे सॉयल, प्लांट्स, एनिमल्स, सभी के अंदर एक बैलेंस बना होता है. It never happens that the number of trees, plants and animals shoots up and there is a lack of soil for the trees. ऐसा कभी नहीं होता, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं अराइज होती है कि हमारी जो ट्रीज़ हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा वो बड़े हो जाएं और फिर प्लांट्स ही ना बचें या फिर एनिमल्स ही ना बचे. हम कल्पना कर सकते हैं, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि क्या नाम कि जंगलों में इतने पेड़ हो जाए कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जगह ही ना हो, सॉइल ही कम पड़ जाए. ऐसा नहीं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस होती है, सेल्फ रेगुलेटेड होती हैं. The appropriateness of the condition for the growth of both plants and animals are self-regulated in nature, keeping the population proportion naturally maintained. तो जो हमारी कंडीशन एक फेवरेबल कंडीशन होती है प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए, ये ऑलरेडी नेचर मेंटेन रखती है और इनका जो पॉपुलेशन होता है वो मेंटेन रहता है. ठीक है, इसी तरीके से जो हमें इस चीज़ों को बार बार बता रहे हैं कि नेचर इसको मेंटेन रखती है, इसी को हम टर्म कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन. इसको हमें करना नहीं पड़ता है. ठीक है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि in a single breed of animals the number of males and females generated through procreation is such that the continuity of species is ensured by itself. ठीक है, तो अगर हम किसी बात करते हैं कि किसी भी ब्रीड की बात करें तो उसकी जो हमारे प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से मेंटेन रहता है. नेचर इसको कंट्रोल रखती है कि इनके जो मेल फीमेल रेशियो होता है ये मेंटेन रहता है. बट इन ह्यूमन, ठीक है, बट इन ह्यूमंस ने गलत प्रैक्टिसेस करके एक गलत पॉपुलेशन रेशियो जैसी समस्या को अराइज कर दिया है. अदरवाइज नेचर ने हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से बैलेंस करके रखी हुई है और इसी को हम नेचर का सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं. और इस तरीके से अगर सेल्फ रेगुलेटेड सारी चीज़ें मेंटेन रहें तो वहाँ पे बहुत अच्छी एक हार्मनी होती है और इससे किसी और ऑर्डर को कोई और दूसरा ऑर्डर डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है.